नमस्कार, मैं अनुराग द्वारा आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। तो ये है क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है, वो सब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, लॉन्ग टर्म लोन कहेंगे किसे? जो 5 साल से अधिक के लिए लिया जाए उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म। जो 5 साल से कम के लिए लिया जाए, या 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक, उसे शॉर्ट टर्म लोन कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जो तुरंत समझ में आए वैसा एग्जाम्पल मैं दूंगा। उसे कहते हैं होम लोन। अब होम लोन में क्या है, आप लोन लेते हैं, 25 सालों तक आपकी किस्त जो है वो कटती है, तो इसे हम लॉन्ग टर्म कहेंगे। इसके अलावा जैसे रेलवे ने लिया 0.16% पर लोन, ये भी लॉन्ग टर्म का लोन है। इसके अलावा बिजनेसेस जो है वो बहुत सारे लोन लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में होते हैं। जैसे कोई नई मशीनरी लानी हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी हो, वगैरह वगैरह, या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो उसके लिए। तो इससे क्या फ़ायदा है? देखिए, फ़ायदा मैं बता देता हूँ कि क्या है। मान लीजिए 1912 में किसी कंपनी ने लोन लिया था 1 करोड़ का, ठीक है। और आज कोई कंपनी जो है 2021 में ले रही है 1 करोड़ का। तो ज़्यादा महंगा लोन कौन सा है? जाहिर सी बात है ये है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, पैसा जो है वो सस्ता होता रहता है। तो इसीलिए आज जो पैसा आप ले रहे हैं वो महंगा है। और वो सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि आपका काम उससे होना है। आपको उसको देना कितना है? छोटी छोटी किस्तों में बांट के देना है, 8,000, 10,000, 12,000। लेकिन लेना कितना है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, या उससे भी बड़ी रकम आप उसे लेंगे, उसको वापस करेंगे छोटी छोटी किस्तों में। तो ये आपके लिए अफोर्डेबल होते जाता है। प्लस होता ये है कि जैसे इन्फ्लेशन अभी 6.3 हो गया, पिछले महीने जो है 5.4 था। तो इसका मतलब क्या है कि पैसे और जो है उसकी कीमत घट रही है। तो आपने जब लिया तो उसकी कीमत ज़्यादा थी, लेकिन आप जब दे रहे हैं धीरे धीरे उसकी कीमत कम हो रही है। इसीलिए लोन लेकर बिजनेस करने में फ़ायदा होता है। इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज करती हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती हैं, क्योंकि बिजनेसेस को जो है पता है, उसको पूरा कैलकुलेशन मालूम होता है कि इन टर्म्स ऑफ रियल मनी जो हमारे पास आते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2,000 के नोट, वो करेंसी है। लेकिन रियल मनी तो बैंक जो है और बिजनेसेस दोनों ही जानते हैं कि रियल मनी के टर्म में कितना पैसा हमने दिया और कितना पैसा लिया। इसीलिए वो पूरा कैलकुलेशन करके उसी हिसाब से लोन लेती है। और दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान में रखें। अगर बिजनेस करने के लिए भी लोन लेना हो, मान लीजिए आपने सिडबी से लोन ले लिया, या DIC से ले लिया, या कोई भी संस्था जिसे ले लिया, या फिर बिजनेस लोन के लिया, या कोई भी लोन लिया, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का कम से कम देना है आपको, तभी आपको प्रॉफिट होगा। 0.1% ज़्यादा भी आपने दे दिया तो हो सकता है आपको कभी लॉस हो जाए। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, जो नए लोग हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए बैंक ने कहा कि नहीं, 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। हाँ, फॉरन नहीं की उसको, उसको कहिए नहीं, इतना नहीं दे पाएंगे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, बैंक आपको जवाब देगा अच्छा ठीक है हम कंसिडर करते हैं, और आपको कहेगा अच्छा चलिए 16 पॉइंट जो है 7% पे आपको दे रहे हैं। नहीं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए 16% करते हैं। ऐसे ही करते 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 जब बैंक कह दे कि देखिए 15.65%, इससे कम में हो ही नहीं पाएगा, कराना है तो बोलिए अप्लाई कर देता है, नहीं तो रहने दीजिए। उस वक्त कहना चाहिए कि अच्छा ठीक है अब अप्लाई कर दीजिए। तो आप खुद सोचिए, जो 17% आपको होने वाला था वो 15.65% हो गया। आपके लिए तो फायदा ही है, 1.35% आपको कम पड़ जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया। हो सकता है
बैंक जो है वो कहे 18% और आप ले लें 15.5% तो हमेशा पहला कोशिश ये होना चाहिए कि नहीं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो फिर रिकॉन्सिडर करके बताइए अच्छा नहीं इतना कर सकता, नहीं नहीं ये भी जाता है। तो बिल्कुल तंग आकर बैंक कर दे कि भैया देखिए 15.5% पे हो पाएगा, उससे कम हम लोग नहीं कर पाएंगे, तब कहना चाहिए कि हाँ चलिए ठीक है अब अप्रूव कर दीजिए। तो इससे क्या होगा ना इन फ्यूचर आपको किस्त कम पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में अगर ले रहे हैं तो और भी कम करा सकता आप, 8 साल के बजाय 10 साल का करा के और कम करा सकता आप, इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता उसमें। और मान लीजिए कि उसमें इंटरेस्ट थोड़ा और कम करा दिया आपने, 8 साल का लोन लिया, इंटरेस्ट थोड़ा और कम करा दिया, तो आपकी किस्त कितनी छोटी हो गई। तो ये स्ट्रैटेजी जो है हमेशा ध्यान में रखें, लोन मिल के यहाँ नहीं गए, आप ये कहें कि अच्छा ज़्यादा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, बस यही दिक्कत है। वो कंसिडर करेगा अच्छा चलिए इतना, नहीं नहीं ये भी ज़्यादा, जब बिल्कुल तंग आके कह दे नहीं इससे कम है नहीं, अगर लेना हो तो ले जैसे हम अप्लाई करा देता है, नहीं तो रहने नहीं, बिल्कुल तंग आके कह दे तब कहना चाहिए कि अच्छा ठीक है कर दीजिए। तो इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कोई ज़रूरत हो उनको शेयर कर दें।